सो होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और नो वे होम में ये जो होम वाला ट्रेंड चला आ रहा था, ये अब स्पाइडरमैन 4 में टूटने वाला है, क्योंकि स्पाइडरमैन 4 का टाइटल अब ऑलमोस्ट रिवील हो चुका है कि स्पाइडरमैन 4 मूवी का टाइटल क्या हो सकता है। और ये टाइटल मूवी को लेकर भी बहुत कुछ रिवील कर देगा। प्लस एक मेजर सुपर विलन भी स्पाइडरमैन 4 में वापस आने वाला है। और मैं यहाँ पर वेनम और नल की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके अलावा देखो टाइटल की बात करें तो भाई अभी तक स्पाइडी मूवीज के टाइटल में होम वर्ड तो होता ही था। पहला वाला टाइटल था घर वापसी, सेकंड मूवी का टाइटल हुआ घर से दूर गर्लफ्रेंड के साथ, और थर्ड मूवी का टाइटल था घर का रास्ता ही गायब। लेकिन अब स्पाइडरमैन 4 का जो टाइटल है मुझे काफी सही लगा, एंड ये टाइटल ही दिखाता है कि फोर्थ स्पाइडी मूवी अब प्रीक्वल से कितनी ज्यादा डिफरेंट एंड यूनिक रहेगी। सो आगे की जो भी अपडेट्स हैं उन्हें रिवील करने से पहले आपके सामने टाइटल रिवील कर देता हूँ। स्पाइडरमैन 4 का जो मोस्ट प्रोबेबली जो टाइटल होने वाला है वो है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। एंड गाइस ये जो ब्रांड न्यू डे टाइटल है ये सीधे कॉमिक्स का चेपा हुआ है। मार्वल अब कॉमिक्स की यही ब्रांड न्यू डे वाली स्टोरी लाइन काफी हद तक स्पाइडरमैन 4 में अडेप्ट करने जा रहा है। वैसे आपको बता दूं गाइस ये जो ब्रांड न्यू डे वाली कॉमिक्स की स्टोरी लाइन थी ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही थी। स्पाइडरमैन में मतलब इस स्टोरी लाइन में स्पाइडरमैन की किसी एक कहानी पर फोकस नहीं किया गया था। मतलब जैसे होता है ना, हीरो इंट्रोड्यूस हुआ, विलन इंट्रोड्यूस हुआ, हीरोइन ने पहले हीरो को टहलाया और उसके बाद जब हीरोइन ने भाव दे दिया तो जोश में हीरो ने विलन को पेल दिया। तो ऐसी एक सिंगल स्टोरी लाइन स्पाइडरमैन 4 में नहीं होने वाली, इसमें मल्टीपल स्टोरी लाइन से डेवलप होंगी जो स्पाइडरमैन 5 और भी आगे यानी स्पाइडरमैन 6 तक जाएंगी, कंटिन्यू करेंगी। कहने का मतलब स्पाइडरमैन 4 ही वो मूवी होगी जो कि अपनी सीक्वल्स यानी स्पाइडरमैन 5 और स्पाइडरमैन 6 का बेस भी तैयार करेगी। बाय द वे इफ आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ कि स्पाइडरमैन नो वे होम भी एक कॉमिक्स की ही स्टोरी लाइन से इंस्पायर्ड थी जिसका नाम था स्पाइडरमैन वन मोर डे। उसमें भी पीटर अपनी दुनिया को रीसेट करके अपनी सीक्रेट सुपर हीरो आइडेंटिटी को वापस पा लेता है। और सेम यही चीज नो वे होम के एंड में भी हुई थी, जहां अब कोई नहीं जानता कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, इंक्लूडिंग डॉक्टर स्ट्रेंज हिमसेल्फ। अब देखो पीटर ने आंट मे को खो दिया है, इसके साथ ही एमजे और नेड को भी, बट देखा जाए तो उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ भी उतर गया है, क्योंकि अब उसे उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी वापस मिल चुकी है। तो उसके लव्ड वंस पर उसकी वजह से कोई खतरा अब नहीं रहेगा। प्लस अब वो अपनी पर्सनल लाइफ को सुकून से जी पाएगा, क्योंकि कोई नहीं जानता होगा कि भाई यही चंपू पीटर ही स्पाइडी है। और अपने सुपर हीरो करियर पर भी वो अलग से एक सेपरेट फोकस कर पाएगा। यानी बुरा तो हुआ उसके साथ, बट थोड़ी बहुत सिल्वर लाइनिंग भी थी इस क्लाउड में। अब बात कर लेते हैं कि ब्रांड न्यू डे में किसका किसका रिटर्न हो रहा है एंड कौन कौन से हीरोज एंड विलन्स होने वाले हैं इस मूवी में। तो मुझे लगता है कि जहां पीटर और एमजे का जो लव स्टोरी वाला सीन था वो अनिल कपूर के करियर की तरह खत्म हो चुका है, तो ब्रांड न्यू डे परफेक्ट मूवी रहेगी एक नए लव एंगल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, यानी ग्वेन स्टेसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। बिकॉज द अमेजिंग स्पाइडरमैन के बाद से हमें पीटर और ग्वेन की लव स्टोरी देखने को नहीं मिली है, और अब फैंस इसे फिर से देखना चाहते हैं। तो ये चीज डेफिनेटली ब्रांड न्यू डे में हो सकती है, जहां पर हो सकता है हमें एमजे और नेड देखने को ना मिले। नेड हो सकता है, बट एमजे का रोल अगर होगा भी तो बहुत मिनिमल होगा, एंड इसमें ग्वेन को भी इंट्रोड्यूस कर सकता है मार्वल। यानी पीटर की तो ये कहानी हो जाएगी कि नया नया साल है, नया नया माल है, और ये चीज पीटर को एक नए फ्रेश आउटलुक के साथ रिप्रेजेंट करेगी, मूवी में नयापन आएगा तो ऑब्वियसली और मजा आएगा। इसके अलावा ब्रांड न्यू डे जो कॉमिक वाली स्टोरी लाइन है उसमें नॉर्मन और हैरी ऑसबॉर्न का भी रिटर्न हुआ था। सो मे बी अब एमसीयू के नॉर्मन और हैरी के डेब्यू करने का टाइम भी आ चुका है, बट मेरे ख्याल से दोनों नहीं बट एक, मोस्ट प्रोबेबली हैरी ऑसबॉर्न, उसका अब एमसीयू डेब्यू हो सकता है ब्रांड न्यू डे में। बट विलन्स को लेकर एक और मेजर अपडेट निकल कर ये आ रही कि स्पाइडरमैन 4 में अब वल्चर का रिटर्न भी होने वाला है। हालांकि कोई वल्चर इतना बहुत मेजर थ्रेट पिछली मूवीज में भी नहीं था, और उसका मतलब इतना कोई आइकॉनिक रोल अभी तक ऐसा नहीं बनाया है, बट हाँ अगर उसका रिटर्न होता है तो डेफिनेटली उसके पास भी अपने कुछ एक अपग्रेड्स होंगे और वो पीटर को डैमेज भी देगा। और क्योंकि ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि स्पाइडरमैन 4 में मल्टीपल विलन्स होने वाले हैं, तो पीटर को भी जितनी हो सके उतनी मदद चाहिए होगी। तो हो सकता है कि हमें वो मदद उसे वेनम से मिलती हुई दिखाई दे सके। अब वेनम वाला जितना भी सीन है, देखो वेनम और नल का स्पेकुलेशंस काफी सारी की जा रही है, एंड बहुत चांसेस हैं कि वेनम, एडी और नल ये सब एमसीयू में अब आ जाए, ट्रांसफर हो जाए इनका। लेकिन सच्चाई अभी 25 अक्टूबर को सामने आ जाएगी, जब वेनम द लास्ट डांस और उसका पोस्ट क्रेडिट वगैरह हम सब देख लेंगे। उसके बाद चीजें और भी ज्यादा साफ हो जाएंगी, और हो सकता है हमें स्पाइडरमैन 4 में ही किसी पॉइंट पर पीटर को ब्लैक सिम्बियोट सूट मिलता हुआ दिखाई दे जाए, क्योंकि पीटर और वेनम का मिलना ऑलमोस्ट तय है। क्योंकि वेनम द लास्ट डांस के सेट में टॉम हार्डी को न्यूयॉर्क की उन्हीं गलियों में देखा गया था जहां हम स्पाइडरमैन को पहले भी देख चुके हैं, और पीटर भी अब
न्यूयॉर्क के ही अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुका है। तो इनका मिलना तो भाई एक तरह से समझ लो इनकी जोड़ी बन ही चुकी है। हालांकि स्टार्टिंग में इनकी जब मुलाकात होगी तो वो मुलाकात मुक्कालात में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन इनकी लड़ाई हम खुद जानते हैं कि ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि अपना एडी भाई बीच बचाव करेगा तो डेफिनेटली इनके बीच कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और एक पॉइंट पर ये अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे। लेकिन पीटर को ब्लैक सिम्बियोट सूट मिलने का सीधा सा मतलब है कि वहां पर एडी की लग जाएगी। एडी के मरने के बाद ही वेनम किसी और होस्ट से वैसी पक्की वाली बॉन्डिंग बना पाएगा, वरना तो भाई उसका अपना फेवरेट होस्ट एडी है। खुद ही सोचो, एडी के जिंदा रहते वेनम पीटर के पास क्यों ही जाएगा, और अगर जाता भी है तो उसके साथ वो वैसी बॉन्डिंग नहीं बना सकता जैसी बॉन्डिंग उसने एडी के साथ बनाई हुई है। तो यहाँ पर हो सकता है भाई एडी को टपका दिया जाए। और एक और चीज, नो वे होम में जैसे अपना पीटर, टॉम हॉलैंड वाला पीटर, एंड्रू और टोबी के पीटर से मिला था, उनके साथ टीम अप भी किया था, तो ऐसा कुछ भी स्पाइडरमैन 4 में नहीं हो रहा है। हाँ, मल्टीपल थ्रेट्स जरूर रहेंगे, बट वो स्पाइडरमैन 4 में तो एंड्रू और टोबी से नहीं मिलने वाला है, बल्कि मार्वल केवल टॉम हॉलैंड पर ही फोकस करेगा। ये दिखाएगा कैसे वो अपने डिप्रेशन वाले फेज से बाहर आता है और वापस से अपनी लाइफ का कंट्रोल गेन करता है। और जैसा कि मैंने कहा, स्पाइडरमैन 4 ही स्पाइडरमैन 5 और 6 को सेटअप करेगी। तो ये भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो मल्टीपल विलन्स है वो एकदम मूवी की शुरुआत में या बीच में ही आ जाए। एक आधे विलन्स मतलब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी आ सकते हैं, मतलब उनका इंट्रोडक्शन हो सकता है, ताकि वो स्पाइडरमैन 5 और 6 में आगे कंटिन्यू करे, तभी तो उनकी कहानी सेट होगी। बट एक चीज तो कंफर्म है, वेनम और नल का एमसीयू में क्या फ्यूचर होने वाला है, स्पेशली स्पाइडी के साथ इनका फेस ऑफ होगा या नहीं, ये हमें अभी अक्टूबर में ही पता चल जाएगा जब वेनम द लास्ट डांस आएगी। एंड लेट मी टेल यू, वेनम 3 में नल को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत होना, मतलब बहुत हाई होप्स लेकर तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि नल भाई एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे वेनम जैसा सिम्बियोट तो छू भी नहीं सकता अकेले अपने दम पर। लेकिन भाई यहाँ हम सब जानते हैं कि ये सोनी है, ये कुछ भी कर सकता है। ये नल को कहो पावर ऑफ फ्रेंडशिप से मरवा दे, तो डेफिनेटली ये होप लेकर जाना कि नल और वेनम ये अब एमसीयू में आ जाए, सोनी के चंगुल से बाहर आ जाए, बट बहुत हाई होप्स लेकर भी मत जाना। और कमबैक जो होना है, जैसा कि मैंने बताया वल्चर का, तो ये भी उतना कोई मेजर कमबैक नहीं है। वल्चर ने फैंस के ऊपर ऐसा कोई खास जादू नहीं कर दिया था कि उसे हम एक आइकॉनिक विलन के तौर पर याद रखें, लाइक ग्रीन गॉब्लिन या फिर डॉक्टर ऑक्टोपस। बट स्टिल मार्वल इज ब्रिंगिंग बैक वल्चर। ऑल्दो बेटर ये होता कि भाई वल्चर जैसे एक नॉर्मल कैरेक्टर को रिपीट करने की बजाय आप एमसीयू के ग्रीन गॉब्लिन एंड डॉक ऑक को डेब्यू करा देते, ये चीज बहुत बेटर होती। कम से कम हैरी ऑसबॉर्न को ही ले आते भाई, वो भी बहुत सही कैरेक्टर है। टोबी की क्लासिक स्पाइडरमैन से लेकर एंड्रू की द अमेजिंग स्पाइडरमैन, दोनों के हैरी एकदम मतलब अलग ही लेवल पर थे, दोनों ऑसम थे। तो देखते हैं भाई हमारा एमसीयू वाला हैरी ऑसबॉर्न कब डेब्यू मारता है। सो गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल को कर लीजिए, सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली अपडेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।